सभी को नमस्कार। चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केशव दास जी से संबंधित मैंने एक पार्ट चैनल पे अपलोड कर दिया है। वन गमन वर्णन की जो छंद हैं उन पर मैंने विस्तार से व्याख्या की है, तो वो वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ आप देख कर आए होंगे। तो ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। अगर नहीं देख कर आए हैं तो चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप जाकर ज़रूर देखिए, आपको चीज़ों को लेकर क्लैरिटी बनी रहेगी। तो बात करें पिछले वीडियो में, बात हमारी कहाँ तक हो गई थी ये भी मैं बताऊंगी, और आगे हम किस टॉपिक पे यानी किस छंद से बात करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं। सीता मुख वर्णन यानी प्रकर्ष दंडक जो छंद का नाम है, यहाँ से हमारी बात आगे की शुरू होने वाली है। तो प्रकर्ष दंडक छंद का नाम है। लिखा है बासो मृग अंग कहे तो सो मृग नैनी सब। यहाँ पर सीता मुख वर्णन यानी माता सीता के सौंदर्य का वर्णन यहाँ किया गया है। तो लोग क्या क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पर उन्हें क्या क्या उपमाएं दी गई हैं, उन पर यहाँ पर बात की गई है केशवदास जी के द्वारा। तो जिन मतलब गांव आदि से या कस्बे या शहर या नगर आदि से ये तीन लोग यानी कि सीता, राम और लक्ष्मण गुजर रहे हैं, वहाँ के लोग किस तरह से इन्हें माता सीता के सौंदर्य की तुलना कर रहे हैं, माता सीता के सौंदर्य को किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह की संज्ञाएं माता सीता को दे रहे हैं। तो जो नगरवासी हैं वो कह रहे हैं कि हे चंद्रमुखी सीता, सब जग यानी जग में जितने भी लोग हैं, संपूर्ण संसार के निवासी तुम्हें चंद्रमा के समान जानते हैं। बासो मृग अंग कहे तो सो मृग नैनी सब। मृग के समान नैन यानी कि हिरण के समान नैनों वाली, हिरण की आंखें काफ़ी सुंदर मानी जाती हैं, जिसकी संज्ञा माता सीता की आंखों को दी जा रही कि आपके जो नयन हैं वो मृग के नयनों के समान सुंदर और मनमोहक और आकर्षक हैं। आगे लोग कहते हैं कि वह सुधाकर, सुधाकर यानी कि चंद्रमा की बात हुई है। ये मैंने आपको बता दिया कि चंद्रमा की भी संज्ञा लोग इन्हें दे रहे हैं कि चंद्रमा के समान आपका चेहरा सुंदर है, और उसकी जो सुंदरता है वो संपूर्ण जग को, एक तरीके से कह लीजिए संपूर्ण जग में प्रकाश फैला रही है। आगे लिखा है, लोग उनसे कह रहे हैं कि जो गुण चंद्रमा में है वे सब गुण जो है तुझ में भी व्याप्त हैं। अर्थात अब यहाँ पर तीसरी पंक्ति लिखी है, लिखा है वह द्विजराज तेरे द्विजराज राजे। द्विजराज अर्थात चंद्रमा की बात हुई है, तो यहाँ पर उससे तुलना यहाँ पर की गई है। तो लोग कह रहे हैं कि उस चंद्रमा को लोग मृगांक कहते हैं। मृग का अंक यानी कि मृग को अपने अंक में, हृदय में धारण कर रखा हो, तो उस चंद्रमा को लोग मृगांक कहते हैं। जो माता सीता यानी आपको भी सब लोग मृगनयनी कहते हैं, वह सुधाकर यानी अमृतधारी चंद्रमा, तो तू भी होठों में सुधा रखती है। वह द्विजराज है तो तेरे भी दंत पंक्ति द्विजराज से शोभित हैं। वह कला निधि है तो तू भी 64 कलाओं से युक्त है, 64 कलाओं की जानकारी रखने वाली है। आगे लोग कहते हैं कि तुम दोनों रत्नाकर के प्रकाशक हो। तुम दोनों अर्थात चंद्रमा और माता सीता, इन दोनों की तुलना किस तरह से की गई है, विभिन्न पंक्तियों के माध्यम से, विभिन्न संज्ञाओं के माध्यम से। तो लोग कह रहे हैं कि तुम दोनों रत्नाकर के प्रकाशक हो, अर्थात चंद्रमा आकाश में विलास करता है और तुम्हारे शरीर पर वस्त्र विलास कर रहे हैं, यानी एक तरीके से जो वस्त्र तुमने धारण कर रखे हैं सीता से, लोग कह रहे हैं ग्रामवासी, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि उन वस्त्रों को जो कहीं ना कहीं तुम्हारे सौंदर्य से वो वस्त्र सुंदर लगने लगे हों। तो वस्त्र जो है उनमें कुछ ऐसा खास व्याप्त नहीं है, वो बस तुमने अपने शरीर पर धारण कर रखे हैं, जिसके चलते उन वस्त्रों की जो सुंदरता है वो बढ़ गई है, निखर कर सामने आ गई है और दिखाई दे रही है सभी ग्रामवासियों को, संपूर्ण जग को। आगे कहा गया है कि लिखा आगे, फिर लोग कहते हैं कि चंद्रमा कुमुदनी का हितु है तो तुम भूमंडल की हितैषी हो। उस चंद्रमा की किरणें शीतल हैं तो तुम भी दर्शकों के संताप, संताप यानी कि दुखों को हर के उनके चित्त यानी कि मन को शांति रूपी शीतलता देने वाली हो। अतः तुम चंद्रमा से किसी भी गुण में कम नहीं हो। तो यहाँ पर आप जो है चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से पढ़ देती हूँ
कि बासो मृग अंग कहे तो सो मृग नैनी, सब लोग तुमसे कि तुम्हें मृगनैनी के समान बता रहे हैं। वह सुधाधर तू सुधाधर मानिए, अगर वह सुधाधर का अर्थात क्या हुआ, यहाँ पर सुधाधर का अर्थ हुआ सुधा और धर। सुधा अर्थात अमृत, धर यानी कि धारण करने वाला। अगर चंद्रमा मतलब अमृत को धारण करता है अर्थात चंद्रमा में शीतलता है, ठीक है, ठंडक है, तो तुम यानी कि सीता तुम में भी वही, तुम्हारा सौंदर्य उतना ही अपरूप है कि तुम भी चंद्रमा के समान ही शीतल हो, सौंदर्यवान हो, आदि आदि जो संज्ञाएं लोग इन्हें दे रहे हैं। अगले आगे लिखा वह द्विजराज तेरे द्विजराज राज, अगर वो द्विजराज है तो तुम भी जो है द्विजराज ही हो। वह कला निधि है तो तुम कला कलित वखानी, अगर वह कला निधि यानी कि संपूर्ण कलाओं में या फिर कह लीजिए 64 कलाओं को जानने वाला है, तो तुम भी यानी सीता तुम भी जो है 64 कलाओं में निपुण हो। रत्नाकर के है दोहू केशव प्रकाश कर, अब लिखा है रत्नाकर के हैं दोहू केशव प्रकाश कर, केशव दास जी का नाम आया है यहाँ पर, यानी केशव दास जी द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई हैं। तो दोनों लोग यानी तुम और चंद्रमा दोनों ही रत्नाकर को प्रकाश दे रहे हैं। रत्नाकर के प्रकाश को कहीं ना कहीं जो है तुम दोनों से ही प्रकाश रत्नाकर को मिल रहा है। अंबर विलास कुवलय हेतु मानिए, अगर चंद्रमा अंबर को कहीं, अंबर यानी कि आसमान को, अगर आसमान में विलास करता है, आसमान को प्रकाश देता है, आसमान की सुंदरता बढ़ाता है, तो तुम भी जो है संपूर्ण संसार को शीतल बनाए रखती हो अपनी शीतलता से, अपने गुणों से इस संपूर्ण संसार को जो है प्रकाश प्रदान कर रही हो। चंद्रमा सी चंद्रमुखी सब जग जानी, यानी तुम जो है चंद्रमा के समान, अगर चंद्रमा जितना सुंदर है तो तुम भी चंद्रमुखी ही हो, ये बात सारा जग जानता है। तो ये संज्ञाएं जो हैं माता सीता को दी जा रही हैं। तो यहाँ पर श्लेष भी आया है और उपमा अलंकार का भी भरपूर प्रयोग हुआ है, और क्या क्या संज्ञाएं माता सीता को दी जा रही हैं उन सब बातों पर भी आपको चर्चा करनी है जब आप इसका विशेष लिखेंगे। उम्मीद है आपको चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, लिखा है मनहरण दंडक, अगला छंद का नाम है मनहरण दंडक। तो इधर लिखा है कलित कलंक केतु, केतु अरि सेत गात, भोग योग को अयोग, रोग ही को थल सो, पुण्यो ही को पूरन पे, आन दिनो ऊनो ऊनो, छन छन छीत होत, छीतर के जल सो, चंद्र सो जो वरनत, रामचंद्र की दोहाई, सोई मति मंद कवि के सब मुसल को, सुंदर सुवास अरु कोमल अमल अति, सीता जू को मुख सखी केवल कमल सो। ये वाला जो छंद है और इससे पूर्व जो छंद आया था, दोनों ही छंदों में माता सीता के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो लिखा है कलित कलंक के, ये बातें जो है मैंने भी बताया, ये आपको प्रसंग में लिखनी है, क्योंकि जब प्रसंग आप लिखते हैं तो आपको ओवरऑल क्या बात कही गई है पंक्तियों में वो आपको उथले तौर से देखकर समझकर लिखनी होती है। और व्याख्या में आपको जो है पंक्ति दर पंक्ति, शब्द दर शब्द आपको व्याख्या करते चलनी होती है। तो यहाँ पर लिखा है केतु केतु अरिसेतगात, अर्थात राहु केतु का कलंक लगा है, किसको? चंद्रमा को। अब पहली पंक्ति में पहला जो छंद था, माफ कीजिए, उसमें चंद्रमा से तुलना की जा रही थी माता सीता की, यानी कि दोनों को, चंद्रमा और माता सीता दोनों को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा को माता सीता से किस तरह से नीचा दिखाया जा रहा है, यानी माता सीता का स्थान चंद्रमा से भी ऊपर इस छंद के माध्यम से केशवदास जी ने बना दिया है कि चंद्रमा में तो कहीं ना कहीं राहु केतु का ग्रहण लगता है, लेकिन तुम जो हो वो अपरूप हो, यानी तुम्हारा सौंदर्य कभी कम नहीं होता है। और चंद्रमा जो है, आगे बात कर लेते हैं कि चंद्रमा में रोग है श्वेत धब्बों का। तो आपने भी अगर गौर किया होगा तो चंद्रमा जो है वो पूरा सफ़ेद नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं धब्बे आपको दिखाई देते हैं। लेकिन माता सीता का जो वर्ण है वो पूर्ण श्वेत है, वहाँ पर किसी भी तरह के कोई धब्बे, निशान, दाग आदि नहीं है। आगे लिखा है पुण्यो ई को पूरन पे आन दिन उन्होंने, पूरन यानी पूर्णिमा की बात हुई है। अब यहाँ पर बात हुई है कि जिस तरह, जब आपको खुद ही पता होगा 15-15 दिन का चांद का जो है एक रूटीन होता है जो वो फॉलो करता है। जब पूर्णिमा की तरफ चंद्रमा जा रहा होता है, पूर्णिमा की
अवधि निकट आ रही होती तो चंद्रमा पूर्ण रूप लेने लगता है, लेकिन जब अमावस्या की तरफ चंद्रमा जा रहा होता तो किस तरह से वो थोड़ा थोड़ा घटता रहता है, उसका थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी कम होता रहता है, उसका थोड़ा थोड़ा, या फिर यूँ कह लीजिए कि जो चंद्रमा है वो कभी पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं रह सकता है आकाश में। भले ही वो आकाश में विलास करता है, आकाश को प्रकाशमान करता है, लेकिन वो घटता बढ़ता रहता है, तो उसका जो आकार है वो निश्चित नहीं है, जिसके चलते उसका जो प्रकाश है, सौंदर्य है, उसकी शीतलता है वो भी अनिश्चित हो गई है। लेकिन माता सीता जो है उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका जो सौंदर्य है सदैव ही पूर्ण रहता है और इस संपूर्ण जगत को चलायमान बनाए रखती हैं उनकी जो 64 कलाएं हैं। छन छन छीन होत छीतर के जलसो। अब छीतर का अर्थ होता है तालाब। जैसे कि तालाब का जल जो है, तालाब आप सबको पता होगा बारिश आदि के मौसम में उफान पे आ जाता है, पूरा भर जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मियों की ऋतु या फिर कह लीजिए जब मई जून का समय आ जाता है तो किस तरह से उसका जो जल है वो कम होता चला जाता है और वो कभी कभी सूख भी जाता है। तो उसी तरह छन 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 छीन होत छीतर के जलसो, जो चंद्रमा है इसी तरह से घट घट के बिल्कुल ही अमावस्या के दिन गायब हो जाता है, शून्य हो जाता है। चंद्र सो जो बरनत रामचंद्र की दोहाई, सोई मतिमंद कवि केशव मुसल सो। अब यहाँ पर कवि केशव का नाम आ गया है, तो ये कुछ ऐसी पंक्तियों के माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं, कुछ शब्दों के माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं कि ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा लिखी गई हैं। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ये केशवदास जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। तो वही मैं बता रही थी आपको कि फिर से मैं शुरू से बता देती हूँ कि दूसरी स्त्री पहली स्त्री के मत का खंडन करती है। पहली दूसरी स्त्री से मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। जैसे पिछला छंद हमने पढ़ा, उसमें एक स्त्री किस तरह से चंद्रमा और माता सीता को संतुलन में रख रही थी, यानी दोनों को बराबरी पे रख रही थी कि दोनों का सौंदर्य जो है किस तरह से समान है। लेकिन अब दूसरी स्त्री उस पहली स्त्री से कहती है, उसकी बात का खंडन करते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, माता सीता का सौंदर्य चंद्रमा के सौंदर्य से कई गुना अधिक है और उनके गुण भी चंद्रमा के गुणों से कई गुना अधिक हैं। तो वो कहती है कि हे सखी, सीता जी का मुख केवल कमल सा है, चंद्रमा के समान नहीं, क्योंकि चंद्रमा तो भारी और प्रसिद्ध कलंकी है। यानी चंद्रमा में तो राहु केतु का जो है कलंक लगता है, राहु केतु का दुश्मन है चंद्रमा। वह श्वेतांग भी नहीं है, श्वेतांग यानी पूर्ण रूप से श्वेत भी नहीं है, उसे कुष्ठ रोग हो गया है, भोग योग से अयोग्य है, रोगी है, क्षय रोग है उसे। क्षय रोग का अर्थ होता है जो घटता रहे समय समय पर, जो है उसका प्रकाश आदि जो है, शरीर आदि जो है, अंग आदि जो है वो सब कम होते चले जाएं। तो यहाँ पर ये चंद्रमा को लेकर सखी कह रही है, शुक्ल पक्ष में यानी शुक्ल पक्ष में भी केवल पूर्णिमा को ही वो पूर्ण होता है, अन्य दिनों तो अपूर्ण ही रहता है। कृष्ण पक्ष में तो उथले जलाशय के जल की भांति यानी तालाब के जल की भांति प्रतिदिन क्षीण होता चला जाता है। सीता जी के मुख को जो कवि चंद्रमा सा कहता है वह मतिमंद यानी पक्का मूर्ख है। सीता जी का मुख तो इन दोषों से रहित तथा सौंदर्य, सुगंध, कोमलता और स्वच्छता से युक्त है, अतः केवल कमल के समान है, चंद्रमा के समान नहीं है। तो यहाँ पर दूसरी जो सखी है, स्त्री है, उसने चंद्रमा से तुलना न करके यानी चंद्रमा को कैसे दोषों से युक्त बताकर पहली सखी की बातों का खंडन कर दिया और कह दिया जो कवि माता सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से करते हैं वे बिल्कुल मतिमंद हैं, यानी बिल्कुल ही मूर्ख हैं। आगे लिखा है, सुंदर सुबास्वर कोमल अमल अति, सीता जी को मुख सखी केवल कमल सु। तो वो सखी कहती है कि चंद्रमा में तो भिन्न भिन्न रोग हैं, उसे क्षय रोग है, वो घटता रहता है, तो माता सीता जो है वो कमल के समान है, न कि चंद्रमा के समान। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार आया है, ये चीज़ें आप जो हैं नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आपको विशेष में ये चीज़ें मेंशन करनी होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे आया है अन्य उवाच, दंडक छंद इसका नाम है। आगे लिखा है, एक कहे अमल कमल मुख सीता जी को। अब यहाँ पर भी माता सीता के ही मुख की बात हुई है। एक कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी।
अब कोई कह रहा है, अब क्या लिखा, एक कहे, यानी एक स्त्री कह रही है कि माता सीता का जो मुख है वो कमल के समान है। दूसरी कह रही है कि नहीं नहीं, वो चंद्रमा के समान है। होए होए जो कोमल तो रैन में न सकुच रहे। अब यहाँ पर ये बात आ गई है। अब दो स्त्रियां हैं, उनमें ये विवाद हो रहा है, एक दूसरे के मतों का खंडन कर रही हैं। पहले दो छंदों में मैंने आपको ये बता दिया। पहला जो छंद था उसमें मैंने बताया किस तरह से माता सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। दूसरा छंद है, उसमें जो है स्त्री है एक सखी, अपनी पहली सखी की मतों का खंडन करते हुए माता सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से ना करके कमल से करती है। तो पहली सखी फिर से बोल उठती है कि अगर कमल के समान इनका चेहरा है और तुम कह रही हो कि चंद्रमा तो दोषों से युक्त है, इसके कारण माता सीता का जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान नहीं माना जा सकता है। तो अब यहाँ पर तीसरी स्त्री आती है, यानी पहली स्त्री और दूसरी स्त्री दोनों के मतों का खंडन करके कहती है कि कोई कहता है सीता जी का मुख कमल के समान है, तो कोई कहता है चंद्र के समान आनंददायक है। लेकिन मैं कहती हूँ कि यदि कमल सा होता, यानी कमल के समान होता, तो रात्रि को संकुचित हो जाता, यानी कि रात को तो जब रात्रि होती है, सायंकाल हो जाता है, तो फूल जो है वो मुरझा जाता है। तो अगर कमल के समान होता तो रात्रि के समय संकुचित हो जाता। ये बात तीसरी सखी पहली दो सखियों से कह रही है, जो आपस में एक दूसरे के मतों का खंडन कर रही थी। आगे पंक्ति लिखी है, चौथी पंक्ति, चंद जो सो बासन न होती दुत्य मंदरी। अब कह रही है यदि चंद्रमा के समान होता तो दिन में उसकी आभा मंद पड़ जाती, यानी अगर कमल के समान होता तो रात को तो उसे जो है मुरझा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर चंद्रमा के समान होता तो सुबह के समय में, यानी सुबह के समय चंद्रमा जो होता है उसकी रोशनी खत्म हो जाती है, उसकी आभा जो है वो मंद पड़ जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। आगे लिखा है, बासर ही कमल रजन ही में चंद्रमुख, बाहर हूँ रजनी बिराजा जगदम्बरी। यानी कि कमल तो दिन में ही प्रफुल्लित रहता है, यानी खिला रहता है, और चंद्रमा तो रात्रि में ही प्रकाश देता है, पर वह मुख तो रात दिन समस्त जग को सम्मान पाने योग्य है। यानी इनका मुख दिन में भी और रात्रि में भी खिला रहता है, प्रकाशमान रहता है, संपूर्ण जग को जो है शोभायमान करता है। तो ना तो इनका चेहरा कोई कह सकता है कि सिर्फ और सिर्फ कमल के समान है, ना ही केवल और केवल चंद्रमा के समान है। कमल और चंद्रमा देखने में तो सुंदर नहीं है, केवल उनके गुण सुनने में भले लगते हैं, पर यह मुख टकटकी बांध कर देखने में ही आता है, यानी सौंदर्य से तृप्ति नहीं होती है। इनका सौंदर्य जो है अपूर्व है, इतना अधिक है। इस कारण मेरी सम्मति तो यह है, तीसरी सखी ये बात कह रही है, इस कारण मैं तो ये मानती हूँ कि इस मुख के समान यही मुख है, ना तो कमल ही इसके समान है और ना ही चंद्रमा इसके तुल्य है। तो ये बातें जो हैं तीसरी सखी कह रही है कि इन सब तर्कों के माध्यम से मैं ये बात मतलब घोषित करती हूँ, ये बात मैं मानती हूँ कि ना तो इनका मुख जो है चंद्रमा के समान है, ना ही कमल के समान है। यानी इनके मुख सा मुख की बात करें तो ये एक अकेला ही मुख है, या फिर कह लीजिए माता सीता के मुख की तुलना सिर्फ उनसे ही की जा सकती है, और दूसरा कोई उनकी तुलना का अधिकारी नहीं है। कोई भी इतना गुणवान नहीं है, कोई भी इतना सौंदर्यवान नहीं है। तो ये बात कहते हुए तीसरी सखी जो है पहली दो सखियों की मतों का खंडन करती है। उम्मीद है आपको ये छंद पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो है अनन्य व्योपमा अलंकार है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, और आपको ये चीज़ें जो हैं विशेष में मेंशन करनी होंगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताना होगा किस तरह से सखियों में, तीन सखियों में ये संवाद हो रहा है। तो संवाद शैली में ये छंद केशवदास जी द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आया है दोष, ये भी छंद का ही नाम है कि सीता नयन चकोर सखी, सीता के नयन चकोर के समान है। अब और आगे रविवंशी रघुनाथ, और जो रघुनाथ हैं वो रविवंशी हैं, यानी सूर्यवंशी हैं। रवि यानी कि सूर्य। रामचंद्र सिया कमल मुख, यानी रामचंद्र सिया कमल मुख, भलो बन्यो है साथ। अब बात आप यहाँ पर समझिए, कहा गया है कि हे सखी, सीता के नेत्र चकोर हैं और रघुनाथ जी रविवंशी हैं, यानी कि
अब समझिए बात, चकोर जो होता है वो चंद्रमा को देखकर प्रफुल्लित होता है, चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होता है। तो सीता के नयन चकोर हैं। यहाँ पर आप विरोधाभास देखिएगा, ये चीज़ आप विशेष में मेंशन करेंगे कि यहाँ पर विरोधाभास दिखाई दे रहा है पंक्तियों में। सीता नयन चकोर सखी, यानी हे सखी, सीता के जो नयन है वो चकोर के समान है, जो चंद्रमा को देखकर ही सुख और आनंद प्राप्त करते हैं। आगे लिखा है रविवंशी रघुनाथ, लेकिन रघुनाथ जो हैं, राजा राम जो हैं, इनके पति जो श्री राम हैं वो तो सूर्यवंशी हैं। अब आप यहाँ पर विरोधाभास देख रहे होंगे कि माता सीता चंद्रमा को देखकर प्रफुल्लित होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उनके जो नयन हैं वो चकोर के समान हैं, लेकिन रघुनाथ रविवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं। अगली पंक्ति देखिए, यहाँ पर कैसे दोनों में फिर से कन्वर्ट कर दिया गया है। रामचंद्र सिया कमल मुख, अब क्या कहा गया है? अब जो श्री राम हैं उनके नाम के आगे चंद्र भी लगा हुआ है, श्री रामचंद्र कहा जाता है उनको। तो आप देखिए, श्री राम में सूर्यवंशी हैं वो, तो उनमें सूर्य के गुण भी आ गए। अब चंद्र उनके नाम के आगे लगा हुआ है, यानी वो चंद्रमा को भी धारण करते हैं, चंद्रमा के भी गुण उनमें हैं। सिया कमल मुख, और माता सीता का जो मुख है वो कमल के समान है। भलो वन्यो है साथ, यानी इनका साथ जो है वो विलक्षण ही है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। कैसे विरोधाभासों में इनका साथ बना हुआ है, समझिए आप। पहली पंक्ति कह रही है कि माता सीता के नयन चकोर के समान हैं, लेकिन जो प्रभु श्री राम हैं वो सूर्यवंशी हैं, दोनों का कहीं पे संबंध नहीं बन सकता है। दूसरी पंक्ति कह रही है कि जो प्रभु श्री राम हैं वो चंद्रमा को भी धारण करते हैं। अब चंद्रमा को अगर धारण करते हैं तो माता सीता का मुख कमल के समान है। अगर मुख माता सीता का कमल के समान है तो कमल दिन में खिलता है, यानी उसका जो संयोग होता है, या फिर कह लीजिए उसका जो संबंध होता है, या फिर उसको जो खिलने में मदद करता है वो सूर्य होता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र हैं। भल्यो वनो है साथ, लेकिन इतनी विरोधाभासों के बाद भी इनका साथ बना हुआ है, तो ये विलक्षण ही है। तो यहाँ पर आप जो है विरोधाभास अलंकार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है चंद्रकला दुर्मिल, ये अगले छंद का नाम है। इसके बाद आपका एक और छंद बचेगा और यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा, तो इसको भी देख लेते हैं। लिखा गया है कहूँ बाग तड़ाग तरंगन तीर, तमाल की छाह बिलो की भली, घटिका यह बैठत है सुख पाए, बिछाए तहाँ कुस कांस थली, मन को मग को श्रम श्रीपति दूर करे। मग को श्रम श्रीपति दूर करें, सियको शुभ बालक अंचल सो, श्रम तेहु हरै तिनको कही के सब, चंचल चारु दूंगल सो। तो यहाँ पर सबसे पहले शब्दार्थों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ एक अगर आपको टफ लग रहे हैं तो वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो तड़ाग तो सबको पता है, तड़ाग यानी कि तालाब आदि को लेकर बात हुई है। अगला आया है तरंगिनी, तरंगिनी यानी कि नदी, तड़ाग और नदी तीर की बात हुई है। तमाल, तमाल यानी कि वृक्ष से आप इसका संदर्भ ले सकते हैं। और अभी इसका अर्थ देखते हैं। तो रास्ते में चलते हुए कहीं किसी बाग में, तड़ाग अथवा नदी के किनारे, तमाल की अच्छी घनी छाया में, तमाल यानी कि वृक्ष की छाया में, बिलो की भली, बिलो की यानी कि देखना, अच्छी घनी छाया को देखकर कुशासन बिछाकर, यानी कुछ फूस आदि का एक आसन बनाकर एक घड़ी यानी क्षण भर के लिए आनंद पूर्वक श्री राम बैठते हैं। सीता जी को थकावट वल्कल वस्त्र की हवा, वल्कल यानी कि जो वृक्ष आदि की छाल से बनाए गए वस्त्र होते हैं उनको वल्कल वस्त्र कहते हैं। तो सीता जी को थकावट वल्कल वस्त्र की हवा करके श्री राम जी दूर करते हैं सीता जी की थकावट को, और सीता जी वहाँ की चितवन से हेर कर श्री राम जी की थकावट को दूर करती हैं। तो यहाँ पर आपने ये छंद पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर श्रृंगार रस आया है। आगे बात कर लेते हैं अंतिम छंद पर, सोरठा है ये, इसको पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है श्री रघुवर के ईष्ट, यानी कि प्रभु श्री राम के ईष्ट, यानी कि जिसको वो पूजते हैं, जिसका वो पूजन करते हैं। अश्रुबलित सीता नयन, अश्रुबलित यानी कि आनंदाश्रु युक्त, यानी जिनमें से आंसू बह रहे हो, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं। लेकिन वो अश्रु कैसे हैं? अश्रु जो हैं वो आनंद युक्त हैं। अश्रुबलित सीता नयन, माता सीता के नयन, साची कही अकृष्ट झूठी उपमा मीन की। अब यहाँ पर मीन यानी कि मछली की उपमा दी गई है।
अब बात आप यहाँ पर समझिए कि कहा गया है कि श्री राम जी का इतना प्रेम देखकर माता जानकी के नेत्रों में आनंद के यानी कि आनंद अश्रु बहने लगते हैं। वे अश्रुयुक्त नेत्र श्री राम जी को अति प्यारे मालूम होते हैं। तो केशवदास जी कहते हैं कि संयोग बस इन होनहार ने तो केशवदास जी कहते हैं कि संयोगवश इस होनहार ने यानी सीता सहित राम का वनगमन नेत्रों की मीन की उपमा जो झूठी ही दी जाती है, क्योंकि मीन तो पानी में रहती है, नेत्र सदैव पानी में ही रहते हैं, अतः उपमा झूठी थी। वह इस समय सत्य हो गई, अर्थात अश्रुयुक्त सीता के नेत्र ठीक मीन से यानी मछली के समान जान पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। मैंने सारी पंक्तियाँ यानी जितने भी छंद आपके सिलेबस में लगे हुए थे सब पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अभी भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन आपका है, आप ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई कर ही देती हूँ सबका। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर समय समय पर मिलती रहती हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो पर बात करवानी है या फिर आपको कोई विषय समझ नहीं आ रहा है या किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो मैं अपलोड करूं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी समय से। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।